हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इस आंवले के मुरब्बे से। और इसमें खास क्या है, ये पता है जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड ने दिया था उनको कि ये भैया टेस्ट कीजिएगा। पता है इनके जिम में ना इनके फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, फ्रेंड्स कह लीजिए, क्लाइंट्स कह लीजिए, कि उनके यहाँ के कुछ स्पेशल डिशेज़ होती हैं ना, तो इनको ला के एक बार ज़रूर खिलाते हैं कि मतलब जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। जो मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड का टेस्ट कुछ इस तरह का ही है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिया कि ये देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। तो ये क्या था, इसमें डिफरेंस ये था, जो हम दुकान से हम लेते हैं ना आंवला का मुरब्बा, मुरब्बा बोलते हैं इसको, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब शुगर सिरप होता है। इसमें ऐसा नहीं था और ये बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इसके लिए मैंने फिर हस्बैंड को बोला था कि उनसे पूछना कहाँ से लिया था। एंड यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पर पापा जी जलेबी लेके आ गए थे। तो ये बोल रहे थे कि तुम खिला दो, इतने में रेडी हो रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन फिर वही कैमरे की सेटिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर नहीं थी। देखो हम भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुए थे और मैं दिखा रही थी, बल्कि यहाँ पे देखो ये कहते मेरा कुछ काम नहीं करते। देखो मैं इनको जलेबी खिला रही हूँ, बिल्कुल इनके राजा जैसे ठाठ हो गए हैं कि खुद तैयार हो रहे हैं और मैं इनको खिला रही हूँ। तो ऐसा कुछ था, लेकिन हाँ कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए किस तरह से स्क्रीन ब्लर हो रही थी। और यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने ब्लेज़र पहना। मैंने इनको इंसिस्ट किया था कि अब तो शाम को थोड़ी ठंड होने लगी है, पहन सकते हो, लेकिन पता है इन लोगों ने, इनके जो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया था सब अपनी शर्ट और जीन्स वगैरह, मतलब इनका एक मतलब कोड था यही पहनेंगे। इनका चेंज हो गया था और जब ये गए थे तो बता रहे थे, जो इनके दोस्त थे वो कह रहे थे कि भैया आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, कि हमें बोला था कि हम ऐसे पहन के आएंगे और आप खुद ब्लेज़र पहन के आ गए, ऐसे कुछ कुछ था। और जैसे कि जो मेरे हस्बैंड है वो पार्टी में गए हुए हैं और जो पापा जी हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ मंदिर गए हुए थे, मतलब शाम को गए थे और अगले दिन सुबह में आते वो। तो क्या था कि कम ही मेंबर्स थे, तो सोचा चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं, पुलाव बना ले फिर हमने। और ये वाले जो पुलाव थे डिफरेंट बनाए थे। अब के बाद इसमें ना इलायची और जो काली मिर्च, तेज पत्ता, इस तरह का छोंक लगाया था और वाकई में बहुत टेस्टी लग रहे थे। बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, जो हमारी मटर है, जब हम कुकर में बनाते हैं तो उसका हरा रंग चला जाता है ना, तो उस चीज़ की कमी लग रही थी कि थोड़े हरे हरे दिखते तो अच्छा लगता है। और ये साथ में घर का बना हुआ आम का अचार है, बहुत ही टेस्टी लगे थे। ये था हमारा डिनर। और फ्रेंड्स, ये है आज का दिन, 29 नवंबर। पापा जी आ चुके हैं और ये था वहाँ का प्रसाद। जैसे मैंने एक बार बताया ना वनभोरी माता, आई थिंक मैं नाम फिर से गलत ले रही होंगी, सॉरी अगर, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर गए हुए थे तो वहाँ से ये प्रसाद के तौर पे लाए थे। ये गाजर पाक है। गाजर पाक का मुझे यहीं आके पता चला, गाजर का हलवा सिर्फ सुना था, गाजर पाक मैंने नहीं खाया था। फिर पता चला कि अच्छा गाजर पाक भी कोई डिश होती है, कोई स्वीट होती है। सॉरी, आई हुई थी छत पर एक्चुअली, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं, कुछ धूप लगानी होती है उनको। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ऊपर ना एक मतलब जैसे पहले के टाइम में बड़े 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 ट्रंक चलते थे शादी के टाइम पे, तो ऐसा ही एक ट्रंक था, तो वो ऊपर रखा हुआ था स्टोर के तरह से, मतलब स्टोरेज बना रखा था हमने उसमें। तो इसी में सर्दी के कपड़े हैं, तो अभी मैं वो निकालने के लिए आई हूँ। लेकिन इसकी हालत बहुत ही वैसी हो रखी है, धूल वूल जमा हो रखी है, क्योंकि आपको जैसे आपको पता ही है, हम लोग ऊपर तो रहते नहीं थे, बीच वाले फ्लोर ही ज़्यादा यूज़ करते थे, फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर क्या है, धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो ट्रंक की आप हालत देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बीच बीच में इसके ऊपर कवर भी ढका हुआ था, लेकिन ठीक है अब हो गई। तो इसको निकाला हुआ है, इसे बल्कि नीचे ही शिफ्ट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े ना, कुछ ऐसा हो रखा है बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने लिया थोड़ा सा, मैंने कहा इसको क्लीन, धूल तो एटलीस्ट हटा देती हूँ मैं, लेकिन ये ना प्रॉपर वैसे ही साफ़ होगा कपड़े वपड़े से। इसमें से अगर मैं ये धूल ऊपर की साफ़ नहीं करूँगी ना, तो जैसे ही खोलूँगी उसमें वो चली जाएगी धूल कपड़ों में। तो थोड़ा सा मैंने कहा इसको हटा देती हूँ, पहले मेरे को ये लग रहा था रखा हुआ था कुछ, तो ये यहाँ से दब गया थोड़ा। चलिए कोई नहीं, बस ये है चूहे वगैरह को स्पेस ना मिले घुसने के लिए, तो मैं इसमें से निकालती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है, मैंने ये यूज़ नहीं किया था, सर्दियों का आपको दिखाया हुआ था, और गठरी वठरी बन के जैसे कपड़े रखे रहते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर विंटर के कपड़े हैं, स्वेटर दिख रहा है, मुझे निकालना पड़ेगा। मेरे को ना खुद भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या तो पड़ा हुआ है और क्या क्या नहीं पड़ा हुआ। ये इसमें बेड शीट है, ये शायद ओढ़ने का था, मुझे तो याद भी नहीं है, ये भी ओढ़ने का था।
तो ना ये देखो साड़ियाँ रखी हुई हैं इसमें, क्योंकि हम पहनते नहीं हैं ना, तो ऐसी रखी हुई हैं ये। यहाँ मिले तो हैं मुझे सर्दियों के कपड़े, एक एक करके निकालती हूँ अभी, इनको देखती हूँ कौन कौन सा क्या क्या है। और शाम की चाय बनने की तैयारी में, और ये 2 फ़ैन रखे हुए थे। देखिए चाय हमारे ऑलमोस्ट बन गई है, बच्चों का दूध भी गर्म हो रहा है। और फ़ैन अब की बार हमने ना स्मॉल साइज़ के मंगाए हैं, क्योंकि जैसे हम मतलब जो इनके बड़े वाले साइज़ के आते हैं, फिर ऑब्वियसली एक खाते हैं पूरा ही खाते हैं, फिर कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग हो जाती है। और अब पता है खाली चाय पीने का भी मन नहीं करता, एक आदत सी हो गई कि कुछ ना कुछ स्नैक के तौर पर ले। तो हमने ना स्मॉल साइज़ के मंगाए हैं फ़ैन, जो कि देखने में बड़े क्यूटी से लग रहे थे। और फ्रेंड्स अभी क्या है, शाम का टाइम है, और जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में सजेशंस मांगे थे बेड का ये हेड साइड चेंज करने के लिए, तो सभी के पॉजिटिव आए हैं, सभी ने कहा है चेंज कर दो चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं इस पे वर्क करूँगी। तो बहुत सिंपल मैंने सोचा हुआ है, लेकिन हाँ जो आजकल है थोड़ा उस टाइप में करेंगे। एंड जैसे मैंने सामान दिखाया है ना, ऊपर से शिफ्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन पता है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है सब कुछ। जैसे मैंने एक बार पहले वीडियो में दिखाया था, एक चूहा एक बार आ गया था घर में, पता नहीं उसको घर का रास्ता दिख गया कोई है, मतलब पता नहीं, तो दोबारा से आ गया है वो घर में। और अभी उसको सबसे नीचे की तरफ देखा गया है। तो मतलब सच में सभी टेंशन में है, क्योंकि ये चूहा वगैरह यहाँ इतना आता नहीं था, हम इतने टाइम से रह रहे थे यहाँ, ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। एक बार तब आया, अब एक बार फिर से आ गया। और उसको पकड़ने के लिए ना हमें सजेस्ट किया गया है कि पता नहीं मुझे कैसे आते कि एक कुछ आता है कि जैसे डायरी होती है, डायरी के जैसा होता है, उस पे चूहा आके चिपक जाएगा। लेकिन फिर मुझे ये लगता है फिर क्या वो हटेगा अपने आप से, वो या उसी पे चिपका रह जाता है। अ, मतलब अगर वो उस पे चिपका रह जाता है तो उसकी लाइफ कितनी वैसी हो जाएगी ना, दर्दनाक रहेगा वो उस टाइम पे, है ना, बहुत ही पेनफुल रहेगा उसके लिए। तो वो भी नहीं चाहते हम। और समझ में नहीं आ रहा चूहा कैसे निकाले, सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अभी जो ये जो ट्रंक शिफ्ट करने का सोच रहे थे ना, अभी तो कैंसिल कर देते हैं कि ऊपर ही सेफ है, क्योंकि नीचे अगर आता है तो इन केस जैसे एक साइड से दबा हुआ था ना, तो कहीं चूहा चूहिया कोई उसमें चला ना जाए, तो बड़ा ही दिक्कत लग रही है। और सर्दियों के कुछ कपड़े निकल गए हैं, आज के दिन से लग रही है थोड़ी सर्दी, मतलब बच्चों के लिए तो सुबह शाम की सर्दी हो गई थी, लेकिन आज 29 नवंबर, अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करूँगी, आप तक पहुँचाऊँगी इसको, आज ही पहुँच जाएगा आई थिंक। तो लेकिन हाँ, आज से सर्दी हो गई है, थोड़े कपड़े निकाले हैं, थोड़े और निकालेंगे, बस यही सब करेंगे। और फिर से सर्दियों की कोई स्वीट डिश बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इसमें से किसी ने पूछा था जो गुड़ की बर्फ़ी हम बनाते हैं वो, तो वो ना एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है, अब मुझे याद नहीं, लेकिन ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी के लास्ट के 4 to 5 होंगे। लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम बनाते हैं शेयर कर देंगे, स्पेशली तो अभी नहीं बनाया है, लेकिन जल्दी करेंगे शेयर, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और चीज़ बोली जाती है कि पहले एक बार मैंने कमेंट्स दिखाना शुरू किया था ना कि दोबारा से दिखाया जाए, लेकिन पता है मैं आप लोगों के कहने पे दोबारा दिखाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन जो मैं मेजॉरिटी देखती हूँ ना, उनके कमेंट्स फिर ये आते हैं कि हम बोर हो जाते हैं इस सेशन से। कोई भी चीज़ होती है ना, आपको एक बार पसंद आती है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को रोज़ रोज़ रिपीट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन वाला ना फ्लैश करने का वो मैंने खुद से ही, क्योंकि मैंने तब जब भी मैंने 2-3 बार स्टार्ट किया है आप लोगों की वजह से, लेकिन फिर आप ही लोग बोर हो जाते हो कि नहीं अच्छा लगता ये वो। तो आप मतलब आपकी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मैं खुद उन पे हार्ट देती हूँ, वैसे भी कितने आते हैं मतलब कम ही है, आई थिंक 10-12 कमेंट्स होते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मतलब आप लोग बोर हो जाते हैं, मैं इस वजह से नहीं करती, फिर आप बार बार ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे को अजीब लगता है कि मैं उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाती। तो चलिए ठीक है, इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।